हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आपने अपने गार्डन में एक्जोरा का प्लांट लगाया है, एक्जोरा का प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है या उसमें कलियां बन रही हैं, तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो कलियां काफ़ी अच्छे से ब्लूम होंगी। और यदि कलियां भी नहीं आई हैं, ग्रोथ भी अच्छे से नहीं कर रहा है पौधा, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। एक्जोरा एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। जब कोई भी प्लांट गुच्छों में फ्लावरिंग करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड होती है। मेरे पास में दो एक्जोरा का प्लांट है। एक जो ये आप देख रहे हैं ये रेड कलर का है, और एक पहले मैंने बहुत पहले आपके साथ में वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रेनी सीजन में फर्टिलाइज़र डाला था। एक ये पिंक कलर का एक्जोरा है। दोनों ही प्लांट मेरे कटिंग से लगे हुए हैं और छोटे छोटे 8-8 इंच के गमलों में लगे हुए हैं। अब एक्जोरा में कई सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन नॉर्मल वैरायटी जो कि परमानेंट वैरायटी रहती हैं, जो काफ़ी लॉन्ग जाती हैं, वो वैरायटी होती है। और एक जो है ड्वार्फ वैरायटी होती है जो विंटर में काफ़ी ज़्यादा आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे गमले में लगे हुए। उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो इस टाइप के प्लांट रहते हैं जो कि थोड़े से लॉन्ग रहते हैं, अगर इनकी आप हाइट चाहें तो कितनी भी हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इनको प्रून करती रहती हूँ। मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, टाइम टाइम पर इनको प्रून करती हूँ तो इनमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और प्लांट भी काफ़ी अच्छे बुशी बन जाते हैं। तो जो ड्वार्फ वैरायटी रहती है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है, उसकी हाइट थोड़ी ही बढ़ती है, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है। और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है उसकी एक और ख़ासियत रहती है कि उसके फ्लावर में आपको कई सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे जो कि ये नॉर्मल परमानेंट वैरायटी में कम देखने को मिलते हैं। अब कुछ फ्लावर इस पिंक वाले के खिलकर जो है फेड हो चुके हैं, फ्लावर जो है झड़ गए हैं, और ये स्टिक फ्लावर की जो है बची हुई, तो इस स्टिक को भी हमको काट देना है। इसको अगर हम 2 पत्तियों के नीचे से काट देंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी। जब नई ब्रांचेस आएंगी तो उनमें कलियां भी बनेंगी। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें नई नई कलियां धीमे धीमे से आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी सी कलियां आपको दिख रही हैं। जैसे जैसे ऊपर की साइड में बढ़ेंगी ये गुच्छों में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि काफ़ी हैवी आपको दिखाई देंगे। कोई भी प्लांट अगर कटिंग से लगा हुआ प्लांट है तो वो काफ़ी जल्दी फ्लावरिंग करता है। अगर आप उसको नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो नर्सरी में तो आपको फूल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके गार्डन में आने के बाद में अगर उसकी आप अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, अच्छे से उसको पोषण नहीं देंगे, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। फ्लावरिंग जो है एकदम से स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों ही प्लांटर आप देख रहे हैं, एक प्लास्टिक का प्लांटर है जो नर्सरी पॉट में लगा हुआ है और एक मिट्टी का प्लांटर है। दोनों ही 8-9 इंच के गमले हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी तरीके के गमले हैं। अब इनकी जो है हमको इनमें फर्टिलाइज़र देना है, तो उसके पहले जितनी भी पत्तियां वगैरह गिरी हैं इनको हमको हटा लेना है। जो सूखी पत्तियां हैं वैसे तो ये कंपोस्ट का काम करेंगी, लेकिन अभी इनको हम हटा लेंगे क्योंकि सर्दियों में अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इनमें फंगस लगने के चांस रहेंगे। और जो भी वीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई हों उनको भी आपको हटा लेना है। तो इस तरीके से दोनों गमलों को क्लीन कर लेना है। विंटर में और रेनी सीजन में आपको गमले की मिट्टी में जो है यहाँ सरफेस पे बिल्कुल भी कोई भी पत्ती वगैरह नहीं रखनी है, क्योंकि फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आप देख रहे हैं मिट्टी मेरे गमले की एकदम से ड्राई है, एकदम से ड्राई नहीं है, लेकिन तब भी ऊपर से जो है आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि ये मिट्टी जो है ड्राई है। जो एक्जोरा प्लांट होते हैं, एक्जोरा प्लांट की गुड़ाई जो है आपको बार बार नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी रूट जो है ऊपर की साइड ही दिखाई दे रही हैं, जबकि मैंने इसको गर्मियों में रिपोर्ट किया था उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा रूट बनाते हैं। इनको अगर आप 6-6 महीने पर 7-7 महीने पर भी रिपोर्ट करेंगे तब भी इनमें जो है रूट्स बनती रहती हैं। तो इस तरीके से इस गमले की भी गुड़ाई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, एकदम से ड्राई नहीं है इसकी मिट्टी। तो जब एक बार महीने में एक बार गुड़ाई करें तो थोड़ी सी डीपली गुड़ाई करनी है आपको। इस तरीके से अंदर तक जो खुरपी वगैरह है उसको डिगिंग करना है ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों गमले में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जब भी हम कोई परमानेंट प्लांट लगाते हैं तो उसको 3-4 अंगुल तक हमको नीचे रखना चाहिए गमले से। गमले के ऊपरी भाग से 3-4 अंगुल जो है नीचे रखना चाहिए, मतलब 3-4 उंगलियों से के हिसाब से उसको नीचे सेट करना चाहिए जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे कि जब इसमें हम सॉलिड फर्टिलाइज़र डालें तो अच्छे से हमारे पौधे को सॉलिड फर्टिलाइज़र मिल पाए। नहीं तो जगह नहीं रहेगी, तो ऊपर की तरफ जब हम पानी डालेंगे और जब हम कोई भी खाद वगैरह डालेंगे सूखे बेस में तो जो है पानी के साथ में वो बह जाएगी। तो अब इसमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके पौधे में एक्जोरा के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे प्लांट में ग्रोथ हो रही है, नई नई ग्रोथ आ रही है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है तो आप जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उस फर्टिलाइज़र का आपको यूज करना है।
फ्री का फर्टिलाइज़र है, पैसा थोड़ा सा लगेगा अगर आप सिटी में रहते हैं। अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो 1 भी रुपये खर्च नहीं होगा। तो अब इन दोनों गमले में हम सॉलिड फर्टिलाइज़र डालेंगे, जो कि है ये गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर आपके पास में नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। और जब हम इसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, मतलब कि अगर विंटर में आप डाल रहे हैं, परमानेंट प्लांट है, तो उसमें आप 2-3 मुट्ठी भर के फर्टिलाइज़र डालिए, जो कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे पौधा आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। उसमें नई नई ब्रांचेस आती हैं, नए नए फुटाव आते हैं। जब नए नए फुटाव आते हैं तो पौधा अपने आप ही फ्लावरिंग की साइड बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हमको ये गोबर की खाद इसमें डाल देनी है। अब इसको आप 2 तरीके से डाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर की साइड ही डाल दी है और उसके बाद में इस तरीके से मिट्टी को ऊपर नीचे कर दूंगी। आप चाहो तो इसको रिंग साइड बनाकर, मतलब कि मिट्टी को ऊपर की साइड चढ़ाकर साइड साइड से गड्ढे करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल दी हूँ। इस तरीके से चाहो तो ये सरल तरीका है, इस तरीके से आप जो है डाल सकते हो। क्योंकि रूट भी थोड़ी ऊपर दिख रही थी तो इससे आसानी से रूट भी ढक जाएंगी और पौधे को नाइट्रोजन भी मिलता रहेगा। तो ये हो गई नाइट्रोजन युक्त खाद, जिससे कि अगर आपके एक्जोरा के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। और ये गर्म खाद होती है। विंटर में अगर आप अपने परमानेंट प्लांट को गर्म खाद देंगे तो पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। अब नाइट्रोजन तो हमने दे दिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब हमको देना है पोटेशियम। अगर हमारे पौधे में कलियां बन रही हैं, कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो हम जो है ऑर्गेनिक पोटेशियम देंगे, फ्री का पोटेशियम देंगे, जो कि है ये जो हम स्पून में दिखा रही हूँ आपको। ये फर्टिलाइज़र हमको देना है, ऑर्गेनिक बेस में है। इसमें आपका 1 भी रुपये खर्च नहीं होगा, किचन से ही निकला हुआ फर्टिलाइज़र है। लेकिन ये चाय पत्ती नहीं है, ये है बनाना पील। बनाना पील जो रहते हैं, जो रॉ बनाना पील रहती हैं, मतलब कि सूखे बनाना पील, उनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके और मैंने पाउडर बनाकर इस तरीके से कंटेनर में भरकर रखा हुआ है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली परमानेंट प्लांट में, विंटर में मैं परमानेंट प्लांट में इसको अप्लाई करती हूँ, चाहे हिबिस्कस हो, चाहे जो है हमारा एक्जोरा का प्लांट हो, मोगरा का प्लांट हो, उन सभी में मैं इस जो है फर्टिलाइज़र का यूज करती हूँ। तो अब हमने सॉलिड वेस्ट में गोबर खाद दी है, जो कि नाइट्रोजन का सोर्स है। लेकिन अब इसको हम सॉलिड वेस्ट में नहीं देंगे, इसको हम लिक्विड वेस्ट में देंगे। इसका लिक्विड बनाने के लिए हमको 1 गिलास में पानी ले लेना है। उसके बाद में हमको लेना है लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ये फर्टिलाइज़र, जो कि है जो यूज़ किए हुए छिलके रहते हैं केले के, उन्हीं का फर्टिलाइज़र है। जो ये फर्टिलाइज़र रहता है रॉ बनाना पील, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर आप फ्रेश बनाना पील को पानी में भिगोकर डालेंगे और उसका पानी जो है आप अपने पौधे में डालेंगे तो उतना ज़्यादा पोटेशियम ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना कि ये सूखे हुए बनाना पील में मिलेगा। सूखे हुए मतलब कि इनडायरेक्ट सनलाइट में सुखाना है, डायरेक्ट सनलाइट में आपको इनको नहीं सुखाना है। तो 1 टेबल स्पून हमको इसको डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके 1-2 नाइट के लिए रख देना है। अब इसको ढक के आप चाहें तो 1 नाइट के लिए, आप चाहें तो 2 नाइट के लिए रख सकते हैं। 1 नाइट बाद आपको फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा, जो कि इसके पील्स रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे और लिक्विड जो है ऊपर आ जाएगा। अब इस फर्टिलाइज़र को हमको अपने पौधे में अप्लाई करना है। तो जितना फर्टिलाइज़र है उससे थोड़ा ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से पानी ऐड कर लिया है। पानी ऐड करने के बाद में हम ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे जिससे कि पौधे में फंगस लग जाए। तो हम 1 और गिलास लेंगे और उसमें जो है इसको छन्नी की मदद से हम छान लेंगे। अब हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम अपने पौधे में अप्लाई करेंगे। अब वैसे तो हमने इसमें गोबर खाद दी थी, हम चाहते तो इसमें पानी भी डाल देते, लेकिन हम पानी की जगह डायरेक्ट जो है इसमें हम ये फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, जिससे कि नमी भी बनी रहेगी, पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी मात्रा में इसको पोटेशियम भी मिल जाएगा। तो 1 गिलास दिया था, उसके बाद में मिट्टी अच्छे से इसको सोख कर ली। अब हम दूसरा गिलास फिर से इसमें डालेंगे। इसके बाद में हमको इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो कि हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। वैसे ही इसमें भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिट्टी अच्छे से नम हो जाएगी और धीमे धीमे फर्टिलाइज़र नीचे की साइड भी चला जाएगा। अब जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है बस हमको इतना ही देना है, इससे ज़्यादा हमको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब बताती हूँ कि ये फर्टिलाइज़र आपको मंथली कितने बार देना है। तो आप 15-15 दिन के गैप पर इसको दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में कलियाँ बन रही हैं, ग्रोथ हो रही हैं, कलियाँ आई भी नहीं हैं, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। या कलियाँ बन रही हैं,
फूल नहीं बन पा रहे हैं, कलियां ऐसे ही झड़ जा रही हैं एक जोड़ा की, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन में अपने पौधे में दे सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि जब भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में अप्लाई करते हैं तो उसको आपको मॉर्निंग में ही करना है, सुबह 7 बजे के बाद। अगर आपके यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो आप दोपहर को भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है। और जब भी करना है इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई तो मिट्टी में ड्राइनेस होनी चाहिए, मतलब कि एकदम नमी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। जैसे कि मैं इसकी गुड़ाई कर रही थी तो आपको दिखाई दे रहा था मिट्टी ड्राई है। तो इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है जब भी आपको इसको फर्टिलाइज़र देना है। तो बनाना पील और जो है गोबर खाद सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है अगर आप विंटर में अपने परमानेंट प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, पौधों में फूल ज़्यादा लेने के लिए और ग्रोथ अच्छी लेने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और यदि आपने भी एक्जोरा के प्लांट अपने गार्डन में लगा रखे हैं तो इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र दीजिए, पूरे विंटर आपको फूल मिलते रहेंगे। इस तरीके से गुच्छे में फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ता है। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।